दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका फिर से स्वागत है। भरे वैकेंसी लेकर आया हूं। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि 3831 पोस्ट पर आई है, जिसमें आपका कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट्स, कनिष्ठ लिपिक, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट्स ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन 12/9/2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले हम किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी बातों को हम डिटेल से जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 की वैकेंसी है, जिसका कि आवेदन 12/9/2023 से शुरू होने वाला है और इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3/10/2023 है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 10/10/2023 है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और बातें दी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी 2022 में जो आपका पीईटी का टेस्ट हुआ था, कंबाइंड टेस्ट, उसके आधार पर इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पीईटी 2022 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 2022 में वास्तविक स्कोर यानी एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपका जो पीईटी 2022 में अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 है या उससे कम है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा इसमें। और इसमें सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने कि पीईटी एग्ज़ाम 2022 में सम्मिलित हुए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं। नेक्स्ट इसका और क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या आवश्यक सूचना है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको आप upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो जैसे SSC.gov.in पर जाकर आप आवेदन करेंगे और आपको इसका अंतिम तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3/10/2023 तक है। EWS वालों के लिए, EWS श्रेणी में जो है, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 3/10/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को आधारित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी EWS कैटेगरी वालों को 1/4/2023 से 3/10/2023 के बीच का EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे आप, तो देखिए दोस्तों, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है पीईटी 2022 में, उसको आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और वेरिफिकेशन कोड के तहत आप इसका आवेदन करेंगे। नेक्स्ट फ़ोटो और हस्ताक्षर के बारे में देखते हैं। तो जो आप पीईटी 2022 में अपलोड की गई फ़ोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा, यानी वहाँ पर जो आपने फ़ोटो सिग्नेचर दिया था वो आपका आ जाएगा। अगर इसमें आप संशोधन करना चाहेंगे तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन क्लिक करते हुए अगली पृष्ठ पर चले जाएंगे। यानी आप सीधा सा मतलब है कि आप जो फोटो अपलोड किए हैं और सिग्नेचर अपलोड किए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्म भरने के बाद आप सेव और प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट होगा और फाइनल सबमिशन होगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और बाकी बातें क्या है क्या नहीं है, इसमें फ़ीस आपका कितना लगेगा वो देख लेते हैं। तो आवेदन शुल्क इसका है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 25 रुपया शुल्क देना होगा टोटल, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 25 रुपया, यानी सारे कैटेगरी के लिए 25 रुपया ही आवेदन शुल्क है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अब अगर आपका कोई नाम गलती हो गया है, अगर आप कोई उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दिया गया है, आप इस बात को
ध्यान से देखें, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। यानी आपको अगर अपने एप्लीकेशन में किसी भी तरह की चेंजिंग करना है तो एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। जो कि रजिस्ट्रेशन आपको मिला होगा पीईटी 2022 में, उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका मॉडिफाई होगा। और आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आप नाम में, अगर आपके नाम में कोई गलती हो या आपके पिता या पति के नाम में गलती हो, आपका एड्रेस, EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, जेंडर और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि किस चीज़ में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट पर क्या कितना वैकेंसी है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप राजस्व विभाग में कुल OBC जनरल कैटेगरी के लिए 1615, अनुसूचित जाति के लिए 206, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 240 और EWS के लिए 83 पोस्ट है। अनुकुल मिलाकर आपका 1150 पोस्ट है राजस्व विभाग कनिष्ठ सहायक पद पर। और राजस्व विभाग कनिष्ठ सहायक मंडलायुक्त कार्यालय अधीनस्थ के अंतर्गत ये जनपद स्तर पर है और ये मंडल युक्त पर है। इसमें 29 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 13, SC के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 14 पोस्ट है। अनुकुल मिलाकर इसमें 56 पोस्ट है। तो इसी तरह से सारे पोस्ट दिए गए हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर अब डाल दूंगा, वहाँ से आप सारा डिटेल्स एक बार खुद से भी जाकर चेक कर लीजिएगा। और इसमें आपको वेतमान क्या रहेगा, तो ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है दोस्त, लेवल 3 का, जिसमें आपको 5200 से इसका जो वेतन है 20,200 तक का आपका वेतमान रहेगा। प्लस इसमें आपको जो भी प्लस आपका भत्ता रहेगा इसमें। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितना पेमेंट होगा, तो वो आपका 35 से 40 हज़ार आपका पेमेंट शुरुआत में होने वाला है, 35 से 40 हज़ार। तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसे आपको ज़रूर भरना चाहिए। अगर आपने पीईटी 2022 में सम्मिलित हुए हैं तो उसे आपको ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है या 0 मार्किंग नहीं है तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट में आप कमेंट में कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।